भाई मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले क्लेम कर रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी बंद करके उनकी सरकार बनी है। अगर भाई ये सच है तो बिल्कुल ठीक किया है। हाँ बिल्कुल ठीक किया है मोदी जी ने। मोदी जी को पता है देश के लिए अच्छा क्या है, और देश के लिए अच्छा है उनका पीएम बनना। उनको दिख रहा था कि कोई और बन रहा है तो उन्होंने वोट चोरी करके खुद को दलवा के खुद बन गए। ऐसे किसी और को बनने देंगे तो बेवकूफी, हम मोदी जी ही बेवकूफ होंगे अगर अपने प्यारे देश में किसी और को बनने देंगे। मोदी जी कभी देश के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीर। आज मैं बात करने वाला हूँ नकुल ढूल के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं नकुल के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। लाइक नकुल कैसी इंटेंशन वाले मैंने, अच्छी या बुरी, मेच्योर है या फिर वो चाइल्डिश, नकुल की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, वो लेफ्ट विंग है या वो राइट विंग से, और नकुल इंस्टाग्राम पर सिर्फ स्टोरी शेयर करते हैं फिर भी उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कैसे हो गई, सब लोग उनको इतना पसंद क्यों करते, उनको इतना यूनिक क्यों मानते। तो इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और हाँ, मैं ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह के वीडियो यूट्यूब पर कोई नहीं बनाता। तो अगर आप लोगों को इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो नकुल की आइडियोलॉजी क्या है, वो राइट विंग से है या लेफ्ट विंग से, और इस पर मेरा क्या ओपिनियन है। तो इंडिया में जिस तरह से आइडियोलॉजी को देखा जाता है और उसके बारे में कहा जाता है, उस हिसाब से नकुल के 90% थॉट लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के पक्ष में दिखते हैं। और मुझे भी नकुल लेफ्ट विंग गाय लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं किसी आइडियोलॉजी को बुरा कह रहा हूँ और नकुल को मैं गलत कह रहा हूँ। और नकुल तो इसे बेस्ट रिप्लाई करता है जो कोई भी लेफ्ट विंगर राइट विंगर को नहीं कर सकता है। क्योंकि अब हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो ट्विटर के ऊपर बहुत वायरल हुई थी। इसमें बेसिकली राइट विंग ट्विटर हैंडल ने गाजा के बच्चों को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर नकुल ने रिप्लाई किया था। पर क्या ही रिप्लाई किया था, क्या बेस्ट रिप्लाई किया था, इतना सटीक रिप्लाई किया था। उन्होंने क्या ही बोलूं, आप लोग खुद ही देख लो। नकुल एक पोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। पहले वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये ट्वीट को शेयर किए, जहां पर एक पर्सन ने ट्वीट किया था खाना के फोटो को डालकर, होप किड्स इन गाजा हैड ब्रेकफास्ट टुडे, काइंड ऑफ मजाक उड़ाते हुए। तो ये नकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो वो इस पर गुस्सा होकर ये कहे। भाई अपन इंडियंस बहुत बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत रेसिज्म होता है, हमें बहुत हेट मिलती है। पहले मैं भी बोलता था, बट लेटली आई रियलाइज कि सही मिलती है, और बल्कि कम मिलती है और मिलनी चाहिए। पीछे वाले बंदे का तुमने पोस्ट देखा, इसका नाम है हिंदू टू नाइट, इसका बायो है हिंदू, बिहारी राजपूत, कॉलीफ्लावर फार्मर, और इसका ओपिनियन सुनो, होप किड्स इन गाजा हैड ब्रेकफास्ट टुडे, सड़े हुए रिफाइंड के पराठों की फोटो डाल के। पहली बात तो तेरे शर्म नहीं आ रही, तू सड़े हुए से पराठे डाल रहा है, उनकी फोटो डाल रहा है। सच गाजा के बच्चे भूखे मर लेंगे, तू उनको ये देगा वो खाएंगे भी नहीं, बोलेंगे जब हम भी खा लेंगे हम तेरे सड़े से पराठे खाने से अच्छा। दूसरी बात, छोटे बच्चों से तो खुन्नस निकाल रहा है जिनको पता भी नहीं उनका धर्म क्या है। तो हमें हेट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा भाई। और तो भाई बिहार का है, नो हेट टू बिहार, बट बिहार में खुद इतनी भूख मरी है, तू क्या बोल रहा है बे। तो अपने चाचा ताऊ के बच्चों पे चेक कर, वो खुद भूखे मर रहे होंगे, उनको पचा खाना। अभी भी बिहार में मेरे ख्याल से गाजा से ज्यादा भूख मरी होगी और उन पर कोई बम भी नहीं गिरा रहा है, वो बेमतलब भूखे मर रहे हैं। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि नकुल को सब लोग इतना पसंद क्यों करते, उसे इतना यूनिक क्यों मानते, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग कैसे हो गई। तो देखो, नकुल को इतना पसंद करने के बहुत सारे रीजन है। एक तो नकुल के ओपिनियंस। नकुल के ओपिनियंस इतने क्लियर और इतने होनेस्ट होते हैं कि जो भी देखता है सबको लगता है नकुल बहुत मैच्योर है, क्या बात करता है यार ये आदमी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि नकुल का ह्यूमर। नकुल अच्छे ओपिनियन तो देते हैं पर वो फनी भी बहुत है। वो जिस टाइप से स्टोरीज पर हरकतें करते वो सबको बहुत पसंद आती होगी। और नकुल की रोस्टिंग स्किल वो भी बहुत बेस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से नकुल और ज्यादा वायरल हो रहा है और जिसको पसंद नहीं है वो भी फोर्सफुली पसंद करने की कोशिश कर रहे, उसका रीजन ये हो सकता है कि नकुल के फैन पेजेस। नकुल को जो कुछ भी बोलता है उसे इतने बढ़िया तरीके से ट्रिम करके, एडिट करके, अच्छे सॉन्ग का यूज करके ऐसे रील पोस्ट करते जिससे नकुल की नॉर्मल बात भी अलग ही लेवल की लगने लगती है। और जिसको नकुल नॉर्मल ही लगता होगा वो भी उसे पसंद करने लगता है, और नहीं करता फिर भी वो पसंद करने की ट्राई करता है। नकुल की एडिटेड रील से फोर्सफुली रिलेट करने की कोशिश करता है। तो मैंने नकुल की काफी सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, लाइक नकुल की आइडियोलॉजी क्या है, नकुल को सब लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। अब सिर्फ लास्ट पॉइंट बाकी है कि नकुल किस टाइप का मैन है, अच्छा है या फिर बुरा। क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट भी करते, उन्हें पसंद भी करते, वहीं पर बहुत सारे लोग उनसे हेट भी करते। इन दोनों कैटेगरी के लोगों के अनुसार नकुल अच्छा भी है और बुरा भी है। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके अनुसार नकुल बहुत ऑनेस्ट है, नकुल के ओपिनियन बहुत सॉलिड होते हैं, वो बहुत फनी है, नकुल बहुत ही ज्यादा मैच्योर है, तो ये सब वो कहते हैं। वहीं पर जो लोग नकुल से हेट करते उनके अनुसार नकुल इमेच्योर है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव है, और उसने प्रेमानंद जी महाराज को डिसरिस्पेक्ट किया है, और नकुल को उसकी आइडियोलॉजी की वजह से भी हेट मिलता है।
तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है किसी भी इंसान को देखने का जो किसी को बुरा लग रहा है। वो किसी को अच्छा भी लग सकता है और हो सकता है वो बुरा ही हो या फिर वो अच्छा हो सकता है। सच में वो इंसान कैसा है ये तो वो खुद ही जानता है। हम लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है। तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों की बातों पर, जो लोग नकुल से हेट करते और नकुल से लव करते, उन दोनों पर मेरा क्या ओपिनियन है। तो मेरे अनुसार नकुल इमेच्योर तो नहीं है, क्योंकि यार ये इजीली पता चल जाता है। वो ये सब हरकतें जानबूझकर करता है, ये सबको ऑलरेडी पता है। वो ये सब हंसाने के लिए करता है। तो वो इमेच्योर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो मेच्योर गाय तो है। एंड ह्यूमर एक सब्जेक्टिव है, तो किसी किसी को नकुल बहुत फनी लगता है और किसी किसी को वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगता है। तो मेरे अनुसार नकुल एवरेज फनी है। एंड नकुल के ओपिनियंस मुझे पूरी तरीके से होनेस्ट भी नहीं लगती। नकुल कभी कभी छोटी चीजों पर भी कुछ ज्यादा ही बोल देता है और किसी पर वो बिल्कुल भी नहीं बोलता है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज वाले बयान को आप लोग ले सकते हो। नकुल ने उस रील पर रिएक्ट किया कि कोई बंदा प्रेमानंद जी महाराज को कल्कि का अवतार समझ रहा था, तो नकुल ने उस बंदे पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्शन दे दिया। हाँ, मैं मान सकता हूँ वो रील बचकानी थी, पर इससे बुरे टाइप की रील इंटरनेट के ऊपर हजारों बनती है। हम मान सकते हैं उसने उस रील क्रिएटर वाले को गुस्से में रिप्लाई दे दिया, पर नकुल ने प्रेमानंद जी महाराज के नेम के पीछे जी ऐड ही नहीं किया। ये मुझे तो नॉर्मल ही लगा, पर नकुल ऐड कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता है, उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। भले ही नकुल को प्रेमानंद जी के नेम के पीछे जी लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो एटलीस्ट ऐड कर सकता था, वो दूसरों के लिए ऐड कर सकता था। और वो वीडियो में और बार भी प्रेमानंद जी का नाम ले रहा था, तो उसमें वो जी ऐड कर रहा था। सिर्फ वो एक आध बार मतलब कूल बनने के लिए, ऐसा मतलब कि मैं सब मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे इसलिए वो ऐड नहीं कर रहा था। तो वो ऐड कर सकता था, भले उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, तो फिर भी वो ऐड कर सकता था। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। बाय।